दोस्तों, दुनिया में एक सबसे प्यारा रिश्ता एक पति पत्नी का होता है। यूँ तो पति पत्नी में ज़िंदगी भर बहुत लड़ाइयाँ होती हैं और प्यार भी होता है, लेकिन वह सारी तकरारों को अनदेखा करते हुए पूरा जीवन अपना प्रेम से व्यतीत करते हैं। लेकिन आज की हमारी सच्ची घटना में एक पत्नी अपने पति से इतनी ज़्यादा गुस्सा हो गई कि उसने अपने पति का ही प्राइवेट पार्ट काट डाला। और इतना ही नहीं, जब इसके पति ने गांव की पंचायत में फैसला करने की कोशिश की तो इसके बाद इसकी पत्नी ने इसी के खिलाफ़ दहेज प्रथा का केस दर्ज करवा दिया। जब आप भी हमारी आज की इस सच्ची घटना को सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे और परेशान हो जाएंगे और ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि हमारे देश में क्या क्या चल रहा है। दोस्तों नमस्कार, मैं देव शर्मा आज फिर हाजिर हूँ आपके लिए एक सच्ची घटना के साथ। आज की हमारी ये सच्ची घटना राजस्थान से है। राजस्थान में ही एक ज़िला लगता है बाड़मेर और इसी ज़िले में एक थाना क्षेत्र लगता है दोहरी मन्ना और इसी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला एक गांव, इसका नाम है भलीसर। आज से तकरीबन 1 से 1.5 महीने पहले 1 अक्टूबर 2022 की रात थी। तकरीबन समय हो रहा था 1 से 2 बजे के बीच और वहाँ पर इसी गांव में एक पति पत्नी अपने गांव से दूर अपने खेत पर सो रहे थे कि तभी पति की अचानक रात के 2 बजे आँख खुलती है और वह अपनी पत्नी को देखता है कि वह लगातार किसी से फ़ोन पर बात कर रही है। और फिर वह अपनी पत्नी से कहता है कि तुम कहाँ बात कर रही हो। तो इसकी पत्नी कहती है कि मैं अपने बहन और बहनोई से बात कर रही हूँ। फिर ये कहता है कि तुम इतनी रात गए इनसे क्यों बात कर रही हो। और फिर इन दोनों में लड़ाई होनी शुरू हो जाती है। पहले तो इनमें खूब लड़ाई हुई और इसके बाद ये दोनों सामान्य हो गए और फिर पति आराम से चैन की नींद सो गया। इसके बाद फिर पत्नी अपने पति के साथ गुदगुदी करने लगी और उसके साथ कुछ ऐसी हरकतें करने लगी जो वाकई में ही रात में पति पत्नियां करते हैं। और फिर इसके बाद पता नहीं कहां से इस पत्नी के हाथ में ब्लेड आ गया या वह पहले से ही अपने घर से इस ब्लेड को लेकर चली थी और उसने अपने पति का प्राइवेट पार्ट काट डाला। और इसके बाद ये जो पति है वह बिलबिलाने लगता है और वह लगातार चीख रहा था कि मेरी पत्नी ने मेरा प्राइवेट पार्ट काट डाला। और इस तरह से जब वह चीख रहा था तो पास ही के गांव के लोग, जो उसका गांव था, वहाँ तक इसकी चीख पहुंच जाती है और वहाँ के जो लोग थे गांव के, वह मौका वारदात पर पहुंच जाते हैं। और फिर इसके बाद इसके पति को बाकायदे डॉक्टर के पास भर्ती कराया जाता है। इसका इलाज चल ही रहा था कि तभी इसकी पत्नी ने 1 अक्टूबर का ये वाक़या था और 5 दिन बाद 6 अक्टूबर को इसकी पत्नी ने इसके खिलाफ़ दहेज प्रथा का केस कर डाला और फिर वह अपने मायके में जाकर रहने लगी। अब ये पति परेशान हो जाता है और इस पति का नाम है गोगाराम, उम्र है 21 साल और इसकी शादी 6 महीने पहले ही कानो देवी से हुई थी। इसकी उम्र है 19 साल। अब ये परेशान हो गया और इसने गाँव में ही पंचायत बैठाने की सोची और फिर इसके बाद इसने पंचायत बैठाई और वह अपनी पत्नी को उसके मायके से वापस लाना चाहता था। और उसने पंचायत में ये कहा कि मैंने कभी अपनी पत्नी से दहेज नहीं मांगा और कई बार पंचायत बैठी लेकिन कोई भी पंचायत सही फैसला नहीं कर पाई। और लगभग 1 से 1.5 महीना इस घटना को बीत जाता है और जब इसकी पत्नी वापस नहीं आ रही थी तो ये लास्ट में पुलिस का सहारा लेने की सोचता है। और फिर 15 नवंबर 2022 को अपने पास ही के दोहरी मन्ना पुलिस स्टेशन में जाकर रिपोर्ट दर्ज करवाता है और इसने रिपोर्ट में ये लिखवाया कि मेरी पत्नी ने 1 अक्टूबर रात को 2 बजे मेरा प्राइवेट पार्ट काट डाला था। और इसने पूरी जो इसकी परेशानी थी वह सब पुलिस के आगे रखी। और फिर जो SHO साहब थे उन्होंने इसकी पत्नी को इसके मायके से बुलवाया और जब उससे पूछताछ की कि तुमने अपने पति का प्राइवेट पार्ट क्यों काटा तो इसने कुछ ऐसी कहानी बताई। दोस्तों अब इस कहानी को आपके सामने रूबरू करते हैं। आज से लगभग 6 महीने पहले इस गोगाराम की, जिसकी उम्र है 21 साल, इसकी शादी कानो देवी से हुई थी। इसकी उम्र है 19 साल और ये जो शादी हुई थी ये एक आटा साटा प्रथा के तहत हुई थी। राजस्थान में ही ये प्रथा एक बहुत प्रचलित प्रथा है और ये बहुत पुराने ज़माने से राजस्थान में चली आ रही है। इस प्रथा के तहत अगर कोई लड़की किसी घर में जाती है किसी शादी करके तो उस घर की लड़की उसके ससुराल में ज़रूर जाएगी और ये प्रथा जब काम आती है जब लड़की का भाई नाकारा हो। और इसी प्रथा के तहत कानो देवी की शादी गोगाराम से हुई थी
और फिर इनमें परेशानियां आने लगीं, झगड़े होने लगे, क्योंकि कान्हो देवी इस अपने पति से परेशान थी, क्योंकि उसकी शादी तो दबाव में हुई थी, पारिवारिक दबाव में, एक प्रथा के तहत। और फिर इनमें झगड़े होने लगे और फिर ये झगड़े चलते रहे। और ये जो कान्हो देवी थी, ये अपनी बहन और बहनोई से बात किया करती थी। और इसके बहन और बहनोई ने एक दिन इससे कहा कि अगर तुम अपने पति से परेशान हो और तुम कहीं और शादी करना चाहती हो अपनी इच्छा अनुसार, तो तुम अपने पति का प्राइवेट पार्ट काट दो, और जब वह नपुंसक हो जाएगा, नामर्द हो जाएगा, तो हम तुम्हारा उससे तलाक करवा देंगे और तुम्हारी शादी किसी और जगह कर देंगे। इस तरह की उसके बहन और बहनोई ने इसे समझाया। और फिर 1 अक्टूबर की रात को भी वह अपने बहन और बहनोई से बात कर रही थी, और वह घर से ही पहले से ही एक तेज़ धारदार ब्लेड भी लेकर आई थी, और फिर उसने अपने पति का प्राइवेट पार्ट काट डाला। और अब इस मामले में पुलिस अभी और कार्रवाई कर रही है। इस पत्नी को क्या सज़ा होगी यह अभी तय नहीं हुआ है, लेकिन दोस्तों इस पत्नी ने एक बहुत गलत काम को अंजाम दिया था। अगर इसे अपने पति के साथ नहीं रहना था तो इसे शादी से पहले ही अपने परिवार वालों से पुरजोर विरोध करना चाहिए था, ना कि उसे इस तरह का भयानक कदम उठाना चाहिए था। दोस्तों मैं जब इस घटना को पढ़ रहा था, इस पर रिसर्च कर रहा था, तो मैं भी हैरान था कि हमारे देश की आज़ादी को इतने साल हो चुके हैं और राजस्थान एक इतना हाईटेक प्रदेश है, ऐसे प्रदेश में भी अभी तक आटा साटा जैसी प्रथाएं चल रही हैं। और इन प्रथाओं के तहत जो शादियां होती हैं वह ज़्यादातर जुर्म को दावत देती हैं। और आज की हमारी सच्ची घटना में भी कुछ ऐसा ही हुआ। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आगे मिलता हूँ आने वाली सच्ची घटना के साथ। अगर आपको हमारी ये सच्ची घटना पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं, ताकि आने वाली सारी सच्ची घटनाओं का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अब आपसे गुजारिश, कृपया सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, जागरूक रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।